हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 28 अप्रैल को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको विज्ञान का 28 अप्रैल का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का आपका ये पेपर होने वाला है। आपका विज्ञान का ये पेपर होने वाला है। आपका सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पर है और QR कोड भी इस पेपर में दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि आप लोग इस पेपर का सॉल्यूशन कर लेते हो तो आपके विज्ञान में 100 में से 100 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। जो मैं ये पेपर बताने वाला हूँ दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। तो दोस्तों साथ ही साथ आपको इन क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन जरूर करना, जो मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आपके पेपर के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका साइंस का पेपर होगा उसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, यानी प्रत्येक एक अंक का होगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन देखिए, आपका प्रश्न संख्या पहला देखिए कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको बताना कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। पहला ऑप्शन है गति बढ़ती है, गति मंद हो जाती है, गति पहले बढ़ती है फिर मंद हो जाती है, गति अप्रभावित रहती है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गति बढ़ती है। तो इसको ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके दोस्तों प्रश्न संख्या सेकंड की। तो प्रश्न संख्या सेकंड देखिए कि निम्न में से अधातु नहीं है। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से अधातु नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आयोडीन, क्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन। तो दोस्तों आपको बताना है कि अधातु नहीं है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको इनको कॉपी में नोट डाउन करना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं आपके दोस्तों प्रश्न संख्या 3 की। तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो आपको बताना है दोस्तों कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 78%, 49%, 21%, 40%। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 21%। तो इसको ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 21%। अब बात करते हैं आपके दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए कोबाल्ट का प्रतीक है। आपको बताना है कि कोबाल्ट का प्रतीक है। तो कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है, CO। तो इसको ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजन की परमाणुकता होती है। ऑप्शन है आपके पास 3, 4, 2, 1। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 2 होती है। तो इसको ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो आपको बताना दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जे चैडविक। तो इसको ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है ताकि वो भी दोस्तों इस पेपर का सॉल्यूशन कर सकें। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं। तो आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी प्रश्न संख्या हम 7 की बात करते हैं। तो देखिए कि निम्न में से किस कोशिकांग में DNA नहीं पाया जाता है। तो आपको बात करना है कि दोस्तों निम्न में से किस कोशिकांग में DNA नहीं पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम में। तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम में नहीं पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 8 देखिए आपका क्या कहता है कि लाइसोसोम का निर्माण होता है। आपको बताना है दोस्तों कि लाइसोसोम का निर्माण होता है किस में होता है दोस्तों। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गाल्जी उपकरण में। तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोल्जी उपकरण में। तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी प्रश्न संख्या 9 की। ग्रंथियों का निर्माण किस ऊतक में होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ग्रंथियों का निर्माण किस ऊतक में होता है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एपिलिथियम ऊतक। तो इसको ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए।
अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 देखिए कि निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जूल। तो इसका ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 11 देखिए कि मान का सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सतह पर। तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका क्या कहता है कि ऊर्जा का मात्रक है। तो आपको बताना है कि ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका दोस्तों वोट। क्या होता है दोस्तों आपका वोट सेकंड। तो इसका ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा वोट सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों क्या कहता है कि खरीफ की फसल है। आपको बतानी खरीफ की फसल है। तो 4 ऑप्शन सोयाबीन, अरहर, मक्का। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल, ये सारी फसल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि निम्न में कौन सा तत्व पौधा का सूक्ष्म पोषक है। तो कौन सा है दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बोरोन। तो इसको ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से वृत्त पोषक तत्व नहीं है। तो कौन सा तत्व नहीं है दोस्तों, आयरन। तो इसको ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला देखिए आपका दोस्तों बर्फ का गलनांक डैश होता है। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है दोस्तों, 273.15 के होता है। ये होता है बर्फ का गलनांक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तेल का हवा में जलना एक डैश परिवर्तन है। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों आपको दोस्तों रासायनिक। क्या आ जाएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। इसमें आएगा आपका रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखिए नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से डैश गुना होती है। तो इसमें आएगा आपका दोस्तों 10⁵ गुना होती है। कितनी होती है, 10⁵ गुना होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं, चीन कहते हैं। क्या कहते हैं, चीन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रक्त एक प्रकार का उत्तक है। तो रक्त एक प्रकार का उत्तक कौन सा दोस्तों, संयोजी उत्तक है। कौन सा दोस्तों, संयोजी उत्तक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ है। तय की गई दूरी का ग्राफ क्या है दोस्तों, एक सरल रेखा। तो इसमें आएगा आपका एक सरल रेखा। इसमें आएगा आपका एक सरल रेखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि बल लगाने पर स्प्रिंग। तो बल लगाने पर स्प्रिंग क्या होती है दोस्तों, घटती है। क्या होती है दोस्तों, इसमें आपका फैलती है। क्या होता है, बल लगाने पर स्प्रिंग क्या हो जाती है दोस्तों, फैलती है। क्या होती है इसमें आपकी, फैलती है। तो इसमें आ जाए आपका फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के बराबर होता है। इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है क्या होगा कि किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपको दोस्तों कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद बात करते हैं आपके प्रश्न संख्या 3 की। अति लघुवात्मक प्रश्न की हम बात करते हैं। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है कि चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है दोस्तों, पृथ्वी की करता है। तो इसमें आएगा आपका पृथ्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए उत्प्लवन बल किसे कहते हैं, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। इसका भी आंसर दोस्तों कमेंट करके बताना है। इन दोनों को आंसर आपको मैं कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका आपका डीएनए का पूरा नाम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रबी की फसल कौन कौन सी होती है। तो रबी की फसल कौन कौन सी होती है दोस्तों, गेहूँ हो गया आपका, क्या हो गया दोस्तों, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका सरसों हो गया। ये सब क्या होती है दोस्तों, रबी की फसल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका
कि पशुपालन किसे कहते हैं। तो पशुपालन किसे कहते हैं, कृषि विज्ञान की एक शाखा है जो पालतू जानवरों के पालन पोषण देखभाल और प्रजनन से संबंधित है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, पशुपालन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे किस क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो किस द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसमें आएगा आपका दोस्तों प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्माण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा होता है। तो कैसा होता है दोस्तों, इसमें आएगा आपका एक सीधी रेखा होता है, एक सीधी रेखा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल रेखीय गति के दो उदाहरण आपको बताना है। तो एक पहला उदाहरण क्या हो जाएगा, सीधी सड़क पर चलती कार, और दूसरा क्या हो जाएगा, 100 मीटर दौड़ने में धावक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गतिशील साइकिल पर घर्षण बल किस दिशा में होता है। तो किस दिशा में होता है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना कौन सी दिशा में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बास्केटबॉल तथा उसी आकार की धातु की बनी वस्तु में कितना जड़त्व अधिक होता है। तो कितना जड़त्व होता है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह आपको बताना है इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लघुआत्मक प्रश्नों की हम बात करते हैं दोस्तों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित आपको करना है। जल, चीनी, ऑक्सीजन को आपको बताना है। पांचवा के संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, आपको बताना है। छठा क्वेश्चन के निम्न को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे, आपको इसमें बताना है। उसके बाद देखिए तो दही से मक्खन निकालने के लिए इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है इन पर दोस्तों। चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में आपको इन पर टिप्पणी लिखनी है। सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक नाम आपको लिखने हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, केंद्रक के कोई दो कार्य आपको बताना है। नौवां क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, यह आपको बताना है। 10वां की गति का प्रथम नियम क्या है, यह आपको बताना है। 11 क्वेश्चन की प्रणोद किसे कहते हैं, आपको बताना है। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न की लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो दोस्त देखिए 12वां क्वेश्चन, 273 के पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर बर्फ द्वारा शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है, यह आपको बताना है। 13वां क्वेश्चन देखिए आपका, अच्छे उत्पादन के लिए हमें किस प्रकार के बीज का उपयोग करना चाहिए। 14वां क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के उसके भार का 1/6 क्यों होता है, 3 गुना क्यों है, यह आपको बताना है। तो ये आपका ये 15वां क्वेश्चन है। अब बात करते हैं आपके दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों की, ऐसे टाइप क्वेश्चनों की। तो इस प्रकार आपको दोस्तों साइंस का पेपर देखने को मिलेगा। तो सभी क्वेश्चनों को दोस्तों आपको नोट डाउन करना, जो भी मैंने आपको ये बताएं, ये आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों एक भी क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।